इनकम उतना नहीं बढ़ा जितना महंगाई बढ़ा है। आप एक वर्कर को ले लीजिए, एक मज़दूर का, वो 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमाता है। वो उसका खुद का वो अगर एक आदमी का अगर खुद का पर मंथ का आप राशन जोड़ोगे 4,000 रुपया हो जाएगा। और हमारे कोई भी बिहार में कोई ऐसा परिवार नहीं है जो 5-6 से कम हो। तो आप जोड़ लीजिए कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है महंगाई के मामले में। महंगाई बढ़ी है, महंगाई को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन लोगों की जो इनकम है वो भी बढ़ी है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना जंक्शन के पास। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी बिहार में क्या पूरे भारत में भी चुनावी माहौल बना हुआ है। और इस बीच अगर बातें की जाए तो मुद्दे तो बहुत सारी हैं, और उस मुद्दे में से एक मुद्दा जो है महंगाई को लेके हर पार्टियाँ बात कर रही हैं कि पहले से क्या अभी जो महंगाई है वो पहले से बढ़ी है या घटी है। तो मैं आज लोगों के बीच में आया हूँ और मैं ये पता करने की कोशिश करूँगा कि क्या सच में पहले से महंगाई बढ़ी है या नहीं। जी पहले तो अपना नाम बताएंगे। जी मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है। जी क्या लग रहा है कि पहले से अभी अगर देखी जाए तो महंगाई बढ़ी है या घटी है। जी पहले से तो ज़्यादा महंगाई हुई है। कैसे? हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा हो गया। आप नॉर्मली आप पेट्रोल लेने जा रहे हो 100 प्लस का रेट है। अगर आप अभी आप जैसे खेती के लिए आप डीजल लेने जाओगे मशीन चलाने के लिए, उसका भी रेट लगभग 100 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को काफ़ी ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बाहर से जो तेल जो कच्ची तेलें आती हैं भारत में, मतलब बैरल के हिसाब से आती हैं, तो वो तो उतना ज़्यादा है नहीं उसका कॉस्ट। लेकिन उसके बाद जो स्टेट टैक्स गवर्नमेंट टैक्स जो लगती है, जिसके बावजूद महंगाई हो जाती है। तो आखिरकार जो महंगाई बढ़ रही है वो उसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए सबसे पहले जो जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, अभी कर्नाटक ले लीजिए या मतलब अदर और भी स्टेट पे, वहाँ पे थोड़ा स्टेट का जो टैक्स होता है पेट्रोल का या डीजल कच्चा तेल का वो थोड़ा कम लेते हैं। लेकिन जो अभी बीजेपी शासित राज्य है, जैसे अपना पटना हो गया, इधर थोड़ा ज़्यादा रहता है। मतलब सिर्फ तेल में ही महंगाई है कि और भी चीज़ों को अगर देखी जाए तो? लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना रहता है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से लोगों का इनकम भी बढ़ा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, इनकम उतना नहीं बढ़ा जितना महंगाई बढ़ा है। आप एक वर्कर को ले लीजिए, एक मज़दूर का, वो 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमाता है। वो उसका खुद का वो अगर एक आदमी का अगर खुद का पर मंथ का आप राशन जोड़ोगे 4,000 रुपया हो जाएगा। और हमारे कोई भी बिहार में कोई ऐसा परिवार नहीं है जो 5-6 से कम हो। तो आप जोड़ लीजिए कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है महंगाई के मामले में। मतलब महंगाई पहले से बढ़ी है? जी बहुत बड़ी है। जी तो यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करूँगा। चचा आप यहाँ दुकान लगाते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी इस बार वोट देना है, ठीक है? वोट देना है ना, तो कहने का मतलब क्या लग रहा है कि पहले से जो महंगाई वो बढ़ी है या घटी है? क्योंकि आप खुद बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे। एक मेरी बात सुनिए, महंगाई जो जैसे काम होगा ऐसे तनख्वाह, पहले 15 रुपये काम करता था, अब 20,000 रुपये तनख्वाह ले रहा। क्या महंगाई है? कुछ नहीं है। तो महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है, उसका मतलब तो तनख्वाह भी तो बढ़े हैं। तो कहने का मतलब पहले ये सेव जो था ये कैसे रुपए मिलता था? ये पहले सेब मिलता था 20 रुपये किलो, अब कैसे मिलता है? अभी 140 रुपये किलो मिल रहा तो है। महंगाई हुई कि नहीं हुई? महंगाई हुई तो पहले 120 मिलता था, तो पहले ये सुने कमाई था जब 20 रुपये किलो लेकर 60 रुपये किलो बेचते थे, अब 10 रुपये किलो का कमाई होता है। मतलब यहाँ पे जो अभी तो जो बेच रहे हैं उनसे बातें हुई, जो खरीदने आए मैं उनसे बातें करूँगा। भैया इधर सुनेंगे, क्या लगता है पहले से महंगाई बढ़ी है या घटी है? ये नहीं मालूम मेरे को सर। अभी आप खरीद रहे हैं तो बोल रहे हैं 80 रुपये केजी है। पहले कैसे मिलता था? पहले भी तो 80 ही मिलता था। पहले कितना पहले? 2-4 दिन पहले। हम तो 4 दिन नहीं, कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? हम लखीसराय के रहने वाले हैं, यहाँ पर डॉक्टरी कराने के लिए आए हैं। जी वो तो ठीक है, लेकिन अगर बात कही जाए तो महंगाई, क्या लगता है कि महंगाई पहले से बढ़ी है या घटी है? पहले से तो बहुत कुछ महंगाई में बढ़ के आता है सर। महंगाई बढ़ा है। हाँ। लेकिन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो महंगाई के साथ साथ जो आपकी सैलरी है, सोर्स ऑफ इनकम है। देखिए 25 रुपया मांग रहे हैं, 20 रुपया बोल के, बोलिए 20 रुपया बोल के 25 रुपया मांग रहे हैं। देखिए तो महंगाई बढ़ी है ना भाई, तो देना तो पड़ेगा ही। यहाँ और लोग मौजूद है, मैं इनसे बातें करूँगा। भैया क्या लगता है पहले के हिसाब से महंगाई अभी बढ़ी है या घटी है? देखिए महंगाई बढ़ी है, महंगाई को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन लोगों की जो इनकम है वो भी बढ़ी है।
इनकम भी बढ़ी है। जी जी जी। तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, जैसे तेल में हो गई या फिर किसी भी चीज़ में देखी जाए तो पहले के हिसाब से अभी बढ़ते जा रही है। इन्फ्लेशन जो है उसको कोई नहीं रोक सकता, वो कोई सी गवर्नमेंट हो वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन लोगों की अर्निंग भी बढ़ी है तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जो भी है। लेकिन रेशियो अगर देखा जाए तो लोगों का कहना है और विपक्ष का भी ये कहना है कि महंगाई जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जैसे जितना इनकम बढ़ना चाहिए उस लेवल से नहीं बढ़ पा रहे। इस बात में कितनी सच्चाई लग रही है? नहीं, विपक्ष का काम तो विरोध करने का होता है, वो तो जब अपोजिशन में बैठा तो उसको तो अपोज करना ही करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। मतलब महंगाई बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़ रही है। इनकम भी बढ़ रही है, वो तो महंगाई आज से 10 साल पहले अर्निंग भी वैसी थी या तो महंगाई वैसी थी, ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी बातें करने की कोशिश करूँगा। भैया, आपके हिसाब से क्या लगता है, महंगाई पहले से बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है, बहुत बढ़ी है। बहुत बढ़ी है। कैसे बढ़ी है? बढ़ी है, जैसे देखिए बड़ा आदमी के लिए महंगाई तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा आदमी के लिए महंगाई, गरीब अच्छा के लिए हेलो महंगाई भैया, इधर बहुत आएंगे, इधर दिक्कत आएंगे, है। जरा एक मिनट इधर आएंगे। महंगाई बड़े लोगों के लिए नहीं बढ़ी है, नहीं, गरीबों के लिए बढ़ी गरीब है। के लिए दिक्कत इस है। बात में कितनी सच्चाई लग रही है? इनका कहना है गरीबों के लिए बढ़ी है। गरीब की जो इनकम थी वो 200 रुपया थी किसी समय में, आज 500 रुपया मजदूर ले रहा है। ये बात भी सही है। काम भी तो नहीं मिल रहा है गरीब को। जी। पहले ऑटो में बैठो 5 रुपए में कहीं बैठ के, आजकल ऑटो में बैठने का ही किराया 10 रुपये 20 रुपए है मिनिमम। ये लोकल भाड़े जो भी होते हैं 10 रुपये। पहले 5 रुपए था, आज ऑटो में बैठने का ही 10 रुपये 20 रुपए है। जी। तो ऐसा नहीं है सोर्स। तो जैसे सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ा है तो इस बात ये भी तो सही बोल रहे हैं। इनकम बढ़ा है तो काम भी तो, बेरोजगारी भी तो बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी भी है, कहीं ना कहीं बात आपकी भी सही है। बेरोजगारी का सबसे मेन रीजन ये है, हर आदमी को चाहिए कुर्सी पे बैठने की नौकरी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ये बोला था कि हर व्यक्ति को आप कुर्सी पे नहीं बिठा सकते। अगर सबको कुर्सी पे बिठा देंगे तो कुर्सी पे बैठने वाला वो वर्क किससे कराएगा। तो इसलिए अगर महंगाई से निजात पाना है तो आपको हैंड वर्क भी करना चाहिए। आजकल आदमी हाथ से काम करना सबसे बेकार काम समझता है, लेकिन हाथ से वर्क नहीं करे तो कैसे है? मशीन से जी। काम चल रही है तो आदमी इसीलिए बेरोजगारी बढ़ चुकी अच्छा है। चलिए, वो तो ठीक है, बेरोजगारी के ऊपर तो बातें हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई को लेके आपके हिसाब से बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ पे लोग जो मौजूद थे उनका कहना था कहीं ना कहीं पहले के हिसाब से अगर महंगाई को लेके बातें की जाए तो पहले से बहुत सारे लोगों का कहना है कि हाँ, महंगाई पहले से काफ़ी बढ़ चुकी है। और दूसरी तरफ अगर लोगों से अगर बातें किया मैंने तो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं जो महंगाई बढ़ी है उसी हिसाब से फिर सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ा है। तो इसका मतलब ये है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ते जा रही है उस हिसाब से लोग कमा भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ग्रोथ हो रही है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेसिंग सौ की करण के साथ पटना।